श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 मई को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही 5 मई का दिन है जिस दिन हमें 5-5-5 का उपाय करना होता है। देखो कितना सुंदर संयोग नहीं बन रहा है। एक तो 5 मई का दिन, ऊपर से सोमवार का दिन, ऊपर से ये 5 मई की वजह से 5-5-5 वाला ये उपाय हम सभी को करना है, जिससे हम अपनी मनोकामनाओं को, हम अपनी विशेष को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकें। और ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ हम अपने लिए कर सकते हैं, नहीं, आप किसी भी के लिए इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? आपको बेलपत्र दिखाई दे रहा है। तो 5-5-5 का ये उपाय है, तो कितनी बेलपत्र लोगे? अरे बताओ भाई, 5 बेलपत्र लोगे। ठीक है ना। 5 बेलपत्र ले लेना, साथ ही साथ चावल के 5 दाने भी ले लेना। कितने ले लिए? 5 बेलपत्र, चावल के 5 दाने। लेकिन गलतियां लोग चावल के दाने में कर देते हैं, वो टूटा हुआ ले लेते हैं, जो कि उससे उनको दोष भी लगता है और इच्छा भी पूरी नहीं होती। तो कभी भी चावल का दाना खंडित मत लिया करो, वरना आपको दोष लगेगा, है ना। फिर नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। आज है सोमवार की अष्टमी तिथि, तो गंगा जल डालना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। फिर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, ये उपाय एक्चुअली मैं पहले आपको बता चुका हूं, बट आज ये उपाय बताना ज़रूरी था, आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। देखो, आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपके पास में 5 बेलपत्र है और आपके पास में 5 चावल के दाने हैं, है ना। भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो 5 स्थान हैं, सबसे पहला स्थान भगवान गणेश का, दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय। जहाँ जहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं सफ़ेद कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ आपको चावल के दाने को समर्पित करना। फिर से सुनिएगा। सबसे पहले चावल का दाना भगवान गणेश के स्थान पे, फिर समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर समर्पित करेंगे माता के हस्तकमल पे, और लास्ट में एक चावल का दाना बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ये तो 5 जगह हमने चावल के दाने को चढ़ा दिया। चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। ठीक है ना। अब आपके पास में 5 बेलपत्र है। जिन जिन स्थानों पर आपने चावल के दाने को समर्पित किया है, उन उन स्थानों पर आप लोगों को बेलपत्र को भी चढ़ाना है। मतलब सबसे पहले हम सभी को बेलपत्र चावल के दाने के ऊपर भगवान गणेश के स्थान पे, फिर चावल के दाने के ऊपर भगवान कार्तिक के स्थान पे चावल के दाने के ऊपर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने के ऊपर, माता के हस्तकमल पर चावल के दाने के ऊपर, और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने के ऊपर। तो ये 5-5-5 वाला जो उपाय है, 5 चावल का दाना 5 स्थान पर चढ़ाएंगे, और उन्हीं चावल के दाने के ऊपर 5 बेलपत्र भी आप समर्पित करके, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। नियम ध्यान रखिएगा, चावल का दाना जब समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको अपनी मनोकामना कहनी है, और जब जल समर्पित करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। ये पूरा प्रोसेस आप सभी को करना चाहिए, जिससे आपकी जो विशेष हो, मनोकामना हो, वो जल्दी पूरी हो पाए। ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आप सभी लोगों को बहुत ही अलग तरीके से करना है, क्योंकि हम यही उपाय कर रहे हैं अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए ना। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। ऐसा उपाय आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक, देखो, यह उपाय के लिए हम सभी को दोबारा से ज़रूरत पड़ने वाली है 5 बेलपत्र की। कुछ लोग कहेंगे भैया हमें 1 बेलपत्र नहीं मिलती, आप 5-5 बता रहे हो। देखो, किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, वहाँ से बेलपत्र को उठा कर ले आना, आप वही इस्तेमाल कर लो। लेकिन जो सोमवार की अष्टमी का दिन है, ये बहुत विशेष होता है अपने आप में, तो इसमें कोई गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो 5 बेलपत्र ले लो, फिर
तांबे के लोटे में जल। लेकिन यहाँ पर वैशाख के महीने में आई है ये सोमवार की अष्टमी तिथि, तो आप सभी को क्या करना है, 2 पात्र में जल लेना है। वो पात्र ज़रूरी नहीं है कि आपको तांबे का ही लोटा हो, नहीं, आप कोई भी 2 पात्र में जल भरिएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे, चाहे ग्लास में लिया हो या कटोरी में लिया हो, कहीं पे भी लिया हो, ठीक है ना। फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में 5 बेलपत्र है और आपके पास में 2 लोटा जल है। अरे है कि नहीं है? तो जो बेलपत्र आपके पास में है, उन 5 की पांचों बेलपत्र को कहीं और समर्पित ना करके एक एक करके अपने जीवन के कष्टों को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। कौन सी चीज़? 5 बेलपत्र को अपने जीवन की तकलीफ़ों कष्टों को कह के महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में है 2 लोटे में जल या 2 पात्र में जल, उसे एक साथ इन्हीं बेलपत्र के ऊपर जब समर्पित करोगे तो किसका याद करना है? त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है। किसका ध्यान करोगे? त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को वो 2 लोटा जल एक साथ उन 5 बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कह के अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओगे, आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूर्वा के साथ। क्या बेनिफिट है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, सिर्फ एक दिन आपके लिए मैंने और बढ़ा दिया है, सोमवार की अष्टमी को ध्यान में रख करके। सोमवार की अष्टमी यानी आज 5 मई रात 12 बजे तक एक फिर से वही ऑफर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं कर पाए हैं जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को 5 से 6 चीज़ें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? पहली तो स्क्रीन पे आप सभी को महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जिनके ऊपर जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे इनमें से एक एलईडी लाइट जलने लगती है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। जब तक जल उस जलाधारी में रहेगा तब तक इस शिवलिंग में से लाइट जलती रहेगी। जैसे ही जल आप हटाओगे ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ फ्री दूंगा, प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा। रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको मैं फ्री देने वाला हूं जप करने के लिए। महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म और प्लस एक नई चीज मैंने इस बार ऐड कर रखी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिनको आप अपने घर के मंदिरों वगैरह में लगा सकते हो। तो इसका लाभ उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है मैंने, तो जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। जो तीसरे उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, स्पेशली यह उपाय हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए, ठीक। 5 दूर्वा लेनी है, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। कितनी? मात्र 5 दूर्वा लेंगे एंड साथ ही साथ आपको पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन सूखा नहीं लेना है, आपको गीला वाला लेना है। महादेव का शिवलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पीले चंदन का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी पे कर देना। जो 5 दूर्वा मैंने आपको दिखाई, उस 5 दूर्वा को इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देना और फिर लास्ट में क्या करना है, 1 लोटा जल आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। अब समझिएगा, जब यही जल चढ़ाओगे तो ये जल दूर्वा और किससे? पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में जो दूर्वा आपने चढ़ाई है, इस दूर्वा को निकाल करके जल के अंदर डालना और फिर इस कलश को लेकर के आप अपने घर पे चले जाना। उसी दूर्वा से उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सभी जगहों पे कर देना। जब जल का छिड़काव कर चुको, उसके बाद में उस दूर्वा को किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप छोड़ करके चले आते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। और अगर लड़ाइयाँ होती हैं, मैं आपसे बहुत बार बता चुका हूँ कि अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष कहीं रख दो या पहना दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे की। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा भाई।
क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा दूध, दिख रहा है ना? क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है। यह उपाय हम लोग कर रहे हैं अपनी फैमिली में अच्छे से सब कुछ अच्छा चलता रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए घर में ना। थोड़ा सा दूध लेना और उस दूध के साथ में कोई भी अनाज के 5 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, अनाज के कोई भी 5 दाने लेना, महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना। सबसे पहला काम करना है, आपको दूध समर्पित करना है। दूध समर्पित करने के बाद में आपको जल समर्पित करना है, और जल समर्पित करने के बाद में जो भी अनाज का दाना आपने लिया है, जो आपकी समस्या हो, उसे बोल करके प्रदोष काल में अगर समर्पित कर देते हैं तो घर में कभी कोई संकट ही नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।